अच्छा जी, कि सामान्यतः तो हम ऐसे होते हैं कि आ, अपने लिए कर्म करते हैं, अपने हित का सोचते हैं, है ना? और अपने लिए न करने का चुनाव ये करने वाले भी क्या हम ही होते हैं जो वो ये। तो एक 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 सुंदरता होती है जो तुमको असहाय कर देती है। एक नूर होता है जिसके आगे तुम हथियार डाल देते हो। पर सतर्क रहना, क्योंकि वो प्राकृतिक भी हो सकता है। हम्म। सच्चाई के आगे समर्पण कर देना एक बात है, और किसी इंसान के रूप लावण्य के आगे घुटने टेक देना बिल्कुल दूसरी बात है। जैसे अपने विरुद्ध जाने के कई सामान्य उदाहरण भी होते हैं कि कभी शरीर में आलस आया फिर भी हम उसके विरुद्ध चले गए, या कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स कर लिया या इस तरह की चीज़ें कर ली। तो वो भी क्या इसी दिशा में कुछ है कदम, बट हाँ, निचले तल पर। वो इसी दिशा में कदम है, लेकिन उससे भी बेहतर है कि तुम अपने आप को किसी ऐसी चीज में झोंक दो जो तुमसे बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा काम करा ले तुम्हारे ही खिलाफ, और तुम्हें पता भी ना चले कि तुम अपने खिलाफ जा रहे हो। देखो, सबसे निचले तल का काम हुआ अपने साथ जाना, उससे ऊंचा काम हुआ अपने खिलाफ जाना, और सबसे ऊंचा काम हुआ कि न अपने साथ हैं न अपने खिलाफ हैं। ये अपना माने क्या होता है ये भूल ही गए, नहीं समझे? क्योंकि अपने खिलाफ भी जब तुम जा रहे हो तो ये अपनापे का ख्याल तो तुम्हें बना ही हुआ है ना। तुम बोलते हो मैं अपनी सीमाएं तोड़ रहा हूं। मैं अपने से आगे जा रहा हूं, मैं वो बन रहा हूं जो मैं श्रेष्ठतम हो सकता हूं। निश्चित रूप से अपनी ही वृत्तियों का अनुगमन करने से ये श्रेष्ठ है। तुम बोलो कि मुझे डर लग रहा है तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा, वो तो बिल्कुल ही निचली बात हो गई। उससे बेहतर है तुम बोलो मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं डर के होते हुए भी, डर के बावजूद, डर के खिलाफ जा रहा हूं। ये निचले तल से ऊपर की बात हो गई। लेकिन इससे भी ऊपर की बात क्या हुई? कुछ है इतना जरूरी कि उसके सामने अपना डर भूल जाते हैं हम। बाद में याद आता है तो आता है कि डर बहुत लग रहा था, बाद में याद आता है कि अरे ये काम हम कर कैसे गए, बहुत खौफनाक काम था। एक काम करो, तुम अब बेहोश हो लो। भाई, वृत्ति में तो यही लिखा है कि जब उतनी कोई खतरनाक चीज, चुनौती सामने आए तो तुम्हें डर के मारे बेहोश हो जाना है। लेकिन साहब उस वक्त नहीं, क्योंकि उस वक्त कुछ था जो बहुत जरूरी था, तो उस वक्त तो हम कर गए, आग से गुजर गए। अब बेहोश होने का जो कोटा बचा हुआ था वो हमने बाद में पूरा कर लिया। जब सब कुछ हो गया तो फिर हम बेहोश हो गए कि अब ठीक है, चलो निपट गया सब, ठीक है, बढ़िया, सब पूरा अच्छे से जांच लो, सब ठीक है ना, फिर बेहोश हो जाओ। इसी बात को जब तुम आध्यात्मिक किंवदंती में सुनते हो तो ऐसे सुनते हो कि फलाने योद्धा ने रेगिस्तान में 3 दिन तक बिना पानी पिए युद्ध कर लिया। इसका क्या मतलब है? 3 दिन के बाद तो प्राण त्याग दिए, लाश थी। ये नहीं था कि वो बहुत प्यास लग रही थी लेकिन अपने आप को समझा रहे थे कि देखो पानी बाद में मिल जाएगा। उस 3 दिन तक पानी का स्मरण ही नहीं था।
या कि कोई और युद्ध था जो इतना ज़रूरी था कि हाँ गले पर चोट लग गई, घाव बहुत गहरा था। ये भी कहा जा सकता है कि गला कट ही गया। गले पर चोट लगी, घाव गहरा था, उस बात को ऐसे भी कह सकते हो गला कट ही गया। पर कटे हुए गले के साथ लड़ते रहे जब तक जीत नहीं मिल गई, और जब जीत मिल गई प्राण त्याग दिए। जीत से पहले हम मरेंगे भी नहीं, क्योंकि मौत भी किसकी है? मेरी है ना। जब अपने लिए हम कुछ नहीं कर रहे तो अपने लिए मरे कैसे? मरना भी तो एक व्यक्तिगत काम है ना। जो कुछ भी व्यक्तिगत है अभी वो नहीं करा जा रहा। जब कुछ भी अभी व्यक्तिगत करा नहीं जा रहा, जब अभी मेरी भूख नहीं, जब अभी मेरी प्यास नहीं, जब अभी मेरा सुख नहीं, जब अभी मेरा दुख नहीं, तो फिर अभी मेरी मौत कैसे? जब सुख भी मेरा होता है, दुख भी मेरा होता है, और ये सब अभी रोक के रखे गए हैं, ये सब अभी लंबित हैं, तो ये मौत भी तो स्वार्थ का ही दूसरा नाम है ना। मौत भी किसका खेल होता है? प्रकृति का ही। जन्म किसमें है? मौत भी किसमें है? जानते हो, कई बार जब दर्द बहुत बढ़ता है तो मौत हो जाती है। वो भी स्वार्थ की बात है। इतना दर्द कौन झेले, मरी जाओ, स्वार्थ है उसमें भी। जब हम अपने स्वार्थ का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे तो मर भी कैसे सकते हैं? अभी हम मरेंगे भी नहीं। काम पूरा हो जाए फिर मरने के मुद्दे पे चर्चा की जाएगी कि हाँ साहब मरने का हो गया क्या? क्योंकि देखिए आपको तो 6 दिन पहले मर जाना चाहिए था, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, माफ़ करना, आप मर जाते हैं। काम ज़रूरी था, देखो समझा करो। 6 दिन तक अभी नहीं मर सकते थे। कह रहे हो बड़े साहब परेशान हो रहे हैं, वो भैंसा भूखा खड़ा है, 6 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। बड़े साहब हो छोटे साहब हो, हम बहुत बड़े साहब, एकदम बड़े वाले साहब का काम कर रहे थे अभी, तो भैंसे वाले साहब को भी इंतजार करना पड़ेगा। अभी हम मर नहीं सकते। मतलब समझ रहे हो ना? भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। अष्टावकर कहते हैं विस्मरण में ही मुक्ति है। तुम्हारी सारी तकलीफ उन चीज़ों की है जो याद है, और जो कुछ याद है वो मैं पे टंगा हुआ है। तुम्हें कुछ भी ऐसा याद है जिससे तुम्हारा कोई संबंध ना हो? तुम्हें बता दो, कुछ भी ऐसा बता दो जिससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है फिर भी तुम्हें याद रहता है। तो हमें जो कुछ भी याद है उसको टांगने वाली खूंटी का क्या नाम है? मैं। तो भूलो भूलो भूलो, जो असली है बस वो याद रहे। उसका फायदा ही यही है कि सब नकली भुलाया रहेगा। वही मौज है जीने की। मैं हीन जीवन जी तो रहे हैं, पर जीवन की छाती में जो शूल घुसा रहता है मैं नाम का, वो नहीं है। जीवन है, मैं नहीं है, मेरा जीवन नहीं है। जीवन है, मेरा जीवन नहीं है। ये तन है, यहां जो खंजर घुसा रहता है, जो शूल, जिसका क्या नाम? मैं, वो नहीं है। अब मजा है, बहुत मजा है। मैं केंद्र नहीं है तुम्हारा, मैं तुम्हारी छाती में घुसा हुआ शूल है, और वही केंद्र बन गया है, क्योंकि उसी शूल के इर्द गिर्द हमारी जिंदगी नाचती है। जानते हो, घाव के इर्द गिर्द नाचा जाता है, घाव के ही इर्द गिर्द नाचा जाता है। तुम्हारी एड़ी में घाव हो जाए तो अपनी जिंदगी को देखना कि वो किस केंद्र के इर्द गिर्द नाचना शुरू कर देती है। तो तुम्हारी एड़ी के ही चारों ओर नाचेगी तुम्हारी पूरी जिंदगी। और हमारी पूरी जिंदगी अगर मैं के परितः नाचती है तो इसका क्या मतलब है? मैं ही हमारा घाव है। तुम्हारी एड़ी में चोट लग जाए, तुम चल रहे हो, तुम्हें किसका ख्याल है? वैसे ही हम जब भी जी रहे होते हैं, हमें किसका ख्याल है? मैं का। तुम सो भी रहे होगे तो किस एड़ी को बिल्कुल सही जगह पे बिस्तर में रख के सोओगे? यहाँ चोट लगी है। तुम्हें अपने घुटने का ख्याल है, तुम्हें अपनी कोहनी का ख्याल है, तुम्हें अपनी गर्दन का ख्याल है,
तुम्हें किसका ख्याल है? तुम्हें अपनी चोट का ख्याल है। जहां कहीं भी तुम्हारी चोट है वहीं तुम्हारा केंद्र बन जाना है। कितनी गंदी बात है ना, कितनी अच्छी बात है ये। और इस बात के मायने समझो, इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी के केंद्र पर है वही तुम्हारी चोट है। जिसको भी तुम कहते हो ना कि मेरी जिंदगी तो फलानी चीज के चारों ओर घूम रही है, तो कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे अरमान, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी उपलब्धियां, तुम्हारा अतीत, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा कोई हमराज, जो कोई भी तुम्हारे जीवन के केंद्र पर है वो तुम्हारी चोटिल एड़ी है। तुम्हारी एड़ी से खून बह रहा है, उसमें मवाद बह गया और सूज गया, इतनी बड़ी हो गई है। वो तुम्हारे प्यारे की शक्ल है। वो तुम्हारे अरमानों का रूप है। जो कुछ भी ठीक होता है वो याद आता है क्या? तो इसी बात को पलट देना है। जो कुछ भी ठीक होता है वो याद नहीं आता, राइट? जो कुछ भी ठीक होता है वो याद नहीं आता। तो माने जो कुछ भी हम याद करना छोड़ देंगे वो ठीक हो जाएगा। जो कुछ ठीक होता है वो याद नहीं आता। जो कुछ भी याद करना छोड़ दोगे वो ठीक हो जाएगा। तो जो कुछ भी बीमार है, खराब है, वो बीमार खराब है ही क्यों? याद बहुत आता है। खोपड़ा झन्नाता है तो क्या कोशिश करते हो? भाई मैं तो सोने की कोशिश करता हूं, आंख बंद कर लो, क्योंकि और कहीं थोड़ी कोई समस्या थी। समस्या काहे में है? जो घूम रहा है। इतना आसान नहीं है भुला देना। वो छोटी चीज भूल सके इसके लिए कोई बड़ी चीज याद करनी पड़ेगी, क्योंकि मन खाली जगह बर्दाश्त नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? मन को धोखा देना पड़ता है। कुछ इतना महत्वपूर्ण, इतना आवश्यक, इतना सुंदर पकड़ लो कि पीछे वाली चीज चुपचाप भूल जाए। इसे बोलते हैं रफा दफा करना। जिंदगी के सब फालतू मुद्दों का क्या किया? रफा दफा कर दिया। पता ही नहीं चला वो कब विलुप्त हो गए। हाँ, तुम उनको याद रखते, तुम उनको किसी औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से ससम्मान विदाई देना चाहते, तो वो ससुरे कभी नहीं जाने वाले थे, वो चिपके ही रहते। उनको भगाने का एक ही तरीका है, उनको बेइज्जत करके निकाल दो। सबसे बड़ी बेइज्जती क्या है? भुला दिया। भुलाया भी जानबूझ के नहीं। जानबूझ के भी किसी को भुलाओ तो उसमें उसका बड़ा सम्मान हो जाता है कि तुम किसी को भुलाने की कोशिश कर रहे हो। लोग करते हैं, भुलाने की कोशिश कर, इसको भुलाने की कोशिश कर रहे हो तो उसकी तुमने बड़ी इज्जत बढ़ा दी। भुला ऐसे दिया कि कुछ और याद कर लिया। जी आपके लिए जगह नहीं थी, दावत थी, हमें काहे नहीं बुलाया। ये मत बोल देना कि भूल गए। क्या बोलना? आपके लिए जगह नहीं थी। घनघोर बेइज्जती।
अपने साथ ये बर्ताव करना है, किसी और के साथ नहीं कह रहा हूं ये करने को। किसके साथ करना है? अपने साथ। जिंदगी में आखिरी जगह किसकी होनी चाहिए? अपनी। जिंदगी बिल्कुल दावत की तरह हो, जिसमें बस एक व्यक्ति आमंत्रित नहीं होना चाहिए। कौन? हम। अब इधर उधर से क्या, भीतर से ये आवाज आए कि बाकी तो सब ठीक है ये खुद को नहीं बुलाओगे क्या? बोले जगह नहीं है, बाद में। अरे ऊंची दावत है, ऊंचे लोगों को बुलाएंगे, तुम्हारी टुच्चाई के लिए क्या? तुम कहीं और जाओ, इंतजार करो। ये किससे बोला जा रहा है? खुद से। इसमें बातें समझ में आ रही है ना? हम नीचे पैदा होते हैं। काया के स्वरूप को भूलो मत, बहुत आत्मविभोर मत हो जाया करो। यूं ही नहीं, संतों ने, ऋषियों ने बार बार समझाया है कि कुणाल का पसंदीदा गाना है कौन सा? माया काया गार से काची, जैसे ओसरा मोती। काय को बार बार तुमको समझाएंगे? ओस का मोती, जैसे कच्ची मिट्टी का कोई जैसे घड़ा, तुम्हें लग रहा है मोती है क्या? पानी की बूंद। और सब कुछ जिसे हम अपना बोलते हैं वो इसी से उठता है, सब कुछ इसी से है। तो पहली चीज ये याद रखनी है कि ये नीचा है, इसीलिए तो इसको दावत में नहीं बुलाना है। तो हमें नहीं बुला रहे, हमारा कोई स्टैंडर्ड है ना, तुम्हें कैसे बुला सकते हैं? हाँ, तो फिर दो हो गए क्या? एक जिसका स्टैंडर्ड माने जो ऊंचा है, और दूसरा जो नीचा है। क्या बात है? हाँ, हम दो हैं। एक जो हमारी सच्चाई है, जो हमें होना ही चाहिए, दूसरे वो जो हम बनकर पैदा होते हैं। जो तुम्हें होना ही चाहिए, जिसके अधिकारी हो, जो सच्चाई है, वैसे ही जीना है। तो जो बन के पैदा हुए हो उसका जरा तिरस्कार करना सीखो। बिल्कुल दो हो, और दो हो इसका प्रमाण बताया देता हूं। तुम्हारी तस्वीरें ली जाएं 24 घंटे में, कोई लगा दिया जाए, कैमरामैन, फोटोग्राफर लगातार तस्वीरें ले रहा है, तुम देख लेना कि दो हो या नहीं हो। तुम्हें एक चेहरा अपना वैसा भी दिख जाएगा जैसा इस वक्त है, और एक चेहरा तुम्हें वैसा भी दिख जाएगा जो जानवरों से भी बदतर। तुम दो कैसे नहीं हो मुझे बताओ ना। और दो से मेरा आशा है दो तल, उन दो तलों के बीच में अनंत संभावनाएं हैं, पर दो तो हो ही कम से कम, एक नीचे वाले, एक ऊपर वाले, और ऊपर और नीचे के बीच में बहुत कुछ है। तुम्हारी तस्वीरों में तुम्हारे कई तरह के चेहरे होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, पर दो तो निश्चित है। यहाँ दो तल तो है ही है। दो कैसे नहीं है हम बोलो ना। आदमी अकेला है जो दो है, जानवर दो नहीं होता। तुम किसी कुत्ते की, शेर की, गधे की तस्वीरें लेना शुरू करो, तुम्हें बहुत अंतर नजर नहीं आएगा। तुम महीनों तक तस्वीरें लेते रहो, बहुत अंतर नजर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत। इतना ही नहीं, तुम कई कुत्तों की तस्वीरें ले लो, कई गधों की, कई शेरों की ले लो, तुम्हें आपस में भी तुम्हें बहुत उनमें अंतर नजर नहीं आएगा। पर इंसानों में बहुत 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 अंतर हो सकता है। एक इंसान की आंख, दूसरे इंसान की नजर, जमीन आसमान का अंतर हो सकता है।
ऊपर वाले में डूब जाओ और नीचे वाले को दावत में मत बुलाओ। बात समझ में आ रही है? ये मैं हूं, ये मेरी सच्चाई है, और ये हमारी पार्टी हो रही है। और उसमें कौन नहीं है? वो जो नीचे वाला है वो नहीं है, वो उधर दूर खड़ा होकर के झुनझुना हिला रहा है, उसको नहीं बुलाया। समझ में आ रही है बात? इज्जत से जीना है तो अपनी बेइज्जती करना सीखो। जो अपनी बेइज्जती नहीं कर सकता उसे जिंदगी बेइज्जत करेगी। और अगर जिंदगी तुमको कदम कदम पर बेइज्जत करती है तो अच्छे समझ लो कि तुम अपने प्रति बड़ी इज्जत से भरे हुए हो, अपनी नज़र में गिर ही नहीं पा रहे। तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम कितने गिरे हुए हो, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम कितने गिरे हुए हो। इसीलिए फिर जिंदगी को तुम्हारा कान पकड़ करके तुम्हें गिराना पड़ता है। तथ्यों का काम क्या है? कल्पनाओं को तोड़ना। तुम अपने प्रति कल्पना से भरे हुए हो ऊंचाई की, तो फिर तथ्यों के पत्थर को, तुम्हारी कल्पनाओं के शीश महल को तोड़ना पड़ता है। तुम खुद ही जान जाओ कि तुम्हारा यथार्थ क्या है, तो फिर जिंदगी तुम्हें कोई चोट क्यों देगी? जिंदगी चोट दे रही है, मतलब साफ है, तुमने गलत आदमी को दावत में बुला रखा है। इसलिए तुम्हें चोट देनी पड़ती है, क्योंकि तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम किसी ऐसे को अपने भीतर सजा के, समेट के, सुरक्षा के साथ रखे हुए हो, जो सम्मान का अधिकारी बिल्कुल नहीं है। तुम उसे अपने भीतर रखते हो, उसी की भाषा बोलना शुरू कर देते हो, वही बन जाते हो। तुम में उसमें कोई अंतर ही नहीं रह जाता। जिसको घर से बाहर निकालना चाहिए था उसे तुम घर का मालिक बना देते हो। अब कोई भला आदमी आएगा तुम्हारे घर में? बोलो। तुम्हारे पास एक गधा है, तुमने उस गधे को घर का मालिक बना दिया, और तुम घर में अब दे रहे हो दावत। तुम्हारी दावत में कोई आएगा? आएगा ना? गधे का पूरा कुनबा। अरे गधे को मारने को नहीं कहा जा रहा, गधे को बाहर छोड़ो, खुला छोड़ो, जाए अपना घास चरे। तुमने उसको घर में आसन पर बैठा दिया है, पूजा गृह में बैठा दिया है, रसोई में खड़ा कर दिया है। तुम कह रहे हो अब मैं बार बार लोगों को बुलाता हूं, बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों को दावत में बुलाता हूं, कोई आता क्यों नहीं है? गधे की लीद खाने आएंगे? उस गधे का क्या नाम है? मैं। उसको बाहर करो तो तुम्हारी जिंदगी में ऊंचाइयों का प्रवेश हो। कुछ आना चाहता है, उसको द्वार पे ही कौन दिखता है? गधा। वो दुआरे से ही वापस लौट जाता है, कहता है ये लो।
भीनी भीनी खुशबू उठ रही है लीद की। वेलकम ड्रिंक परोसा जा रहा है। क्या? अब छोड़ो। क्या बताएं, कुछ भी ऊंचा जो हो सकता है जिंदगी में है ही नहीं हमारे पास, है ही नहीं, है ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं है। गदहवा तो है ना। वो कहां से आता है? वो गर्भ से आता है। गर्भ से गर्दभ पैदा होता है। जो गर्भ से आया है उसको बाहर छोड़ना पड़ता है, तू घास चर। जो न गर्भ से आता है न चिता को जाता है, उसको ससम्मान आमंत्रित करना होता है। तुम लोगों को लगता हो कई बार मैं कटु क्यों हो जाता हूं, इतना डांट देता हूं, चिल्ला पड़ता हूं। तुमको कभी नहीं डांटा मैंने, बस गधे से गधे की भाषा में बात करी। तुम गधे हो तो तुम्हें डांटा, नहीं हो तो तुम्हें नहीं डांटा, एकदम नहीं डांटा। जिसको डांटा उसे और कोई भाषा नहीं समझ में आनी थी। तुम जो हकीकत में हो उसके प्रति तो बहुत सम्मान है मुझ में और बहुत प्यार है। वही तुम हो सको, बने रह सको, उसी के लिए तो जी रहा हूं। मेरा कोई इरादा नहीं है किसी के साथ रोषपूर्वक, कटुतापूर्वक व्यवहार करने का। पर वक्त दावत का, जीवन की जवानी है तुम्हारे, और दावत स्थल पर घूम रहे हैं गधे। तो गुस्सा करूं कि ना करूं, या डीजे लगा दूं? जितने गधे हैं वो दो पांव पे तुम्हारे गधे को डांटा, तुम्हें क्यों बुरा लगा? क्यों राघव, तुम गधे हो? फिर तुम काय को बुरा मानते हो? ये अंतर समझो। हम और इससे पहले कि इसको नमन किया जाए, इसको चमन में छोड़ना जरूरी है। इसकी जगह है नमन स्थल में और इसकी जगह है चमन स्थल में। तू जा बेटा, बाहर जा, चमन में घूम। और अध्यात्म में ये खूब चला है, इसको नमन करना। इसको तो चमन में छोड़ा नहीं, इसको नमन कर रहे हो, तो फिर ले दे के नमन किया किसको? इसी को किया। गधे के आगे दंडवत हुए पड़े हो, चलो खैरियत है। कुछ ऐसे भी हैं जो गधे के पीछे दंडवत हो जाते हैं, और जो वो फिर दुलत्ती देता है, जाने उसको भी यही कहते होंगे, परमात्मा का आशीष है। माथे पे ये जो घूमड़ निकला है,
ये तीसरा नेत्र खुला है अभी अभी। है क्या वो? गधे की दुलत्ती, गलत जगह सर झुका रहे थे, दुलत्ती खा के आए हैं। सही जगह सर झुकाओ, इससे पहले गलत जगह सर झुकाना बंद करना पड़ता है ना। लगातार गलत जगह झुकते रहोगे तो सही जगह पर होने का अधिकार ही खो दोगे तुम। दो मालिकों के साथ नहीं जिया जाता जिंदगी में। ऐसे नहीं चलता। सॉरी, मेरा नहीं नियम, अस्तित्व का है। जीसस बोलते हैं बाइबल में, इंसान के दो आका नहीं हो सकते। तो या तो वो होगा या सोना। हाँ, वो अहंकार या ऐसा कोई शब्द नहीं इस्तेमाल करते गधा, वो कहते हैं सोना। हमेशा से यही दो रहे हैं। आदमी को चुनाव करना पड़ता है दोनों के बीच में। अब चुनाव करने वाला अगर ऊपर वाला हो तो उसे चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसने तो चुनाव कर लिया। और जो नीचे वाला हो तो उसे भी चुनाव की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गधे को अगर सच और घास में चुनाव करना होगा तो चुनाव निश्चित है। हम ना ऊपर है ना नीचे, हम बीच में हैं। ऊपर होते बिल्कुल चुनाव की कोई जरूरत नहीं थी, चुनाव हो चुका। गधे ही होते हम बिल्कुल तो चुनाव कोई आवश्यकता ही नहीं थी, कि गधे को क्या आवश्यकता चुनाव की। तुम उसके सामने अगर गीता रख दो और घास रख दो तो घास की तरफ ही जाएगा। हम बीच के हैं, इसीलिए हमें सतर्कता चाहिए, उसी को ध्यान कहते हैं। हमें दोनों बुलाते हैं, ये भी। हमें देखना होता है हम कौन हैं, हम किसके साथ हैं। हर पल होगा ये, कोई खास चुने हुए विशिष्ट क्षणों की बात नहीं है, लगातार ये